एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इचिगो कारिन को घर छोड़कर वापस रुकिया के पास जा रहा था और सोचता है मॉम के डेथ के बाद मैंने पहली बार कारिन को रोते देखा है। पहले कारिन भी यूजू की तरह रोती रहती थी, लेकिन जब से मॉम की डेथ हुई है यूजू जो जिम्मेदार थी उसने घर के सारे काम करना शुरू कर दिया और कारिन ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया ताकि हमें चिंता ना हो। दूसरी तरफ हॉलो रुकिया को पकड़ लेता है और कुछ सवाल पूछने लगता है। तभी चैड उसे एक जोरदार पंच मारता है। रुकिया हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या चैड भी हॉलो को देख सकता है, लेकिन उसे हवा में पंच मारता देख समझ जाती हैं। हॉलो भी हंसते हुए कहता है मुझे लगा ये मुझे देख सकता है, लेकिन वो बस इतना ही कह पाता है और चैड उसे फिर से जोरदार पंच मार देता है। रुकिया उसे देख हैरान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि चैड उस हॉलो को देख सुन नहीं सकता, फिर भी उससे आराम से लड़ रहा है, क्या इसे कोई डर नहीं है। फिर वो हॉलो उड़ने लगता है। रुकिया चैड को कहती हैं कि दूर हो जाओ, वो मॉन्स्टर हवा में है। चैड पूछता है कि क्या तुम उसे देख सकती हो। रुकिया कहती हैं कि वो बाद चैड उनके पकड़ से फ्री हो जाता है, जिसे देख वो हॉलो हैरान हो जाता है कि एक ह्यूमन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। चैड उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। रुकिया चैड को अपने ऊपर अटैक करने को कहती हैं, जिससे वो भी आज़ाद हो जाती हैं। चैड हवा में ही पंच किए जा रहा था तो रुकिया उसे बताती हैं कि वो फिर से उड़ने लगा है। फिर रुकिया कहती हैं कि मेरे पास एक प्लान है। फिर रुकिया के कहने पर चैड उसे उठा के उस हॉलो के डायरेक्शन में फेंक देता है। उस हॉलो को लग रहा था कि रुकिया उस तक नहीं पहुंच पाएगी, पर वो उसके पास पहुंच जाती हैं तो वो हॉलो डरने की एक्टिंग करने लगता है और फिर रुकिया पे सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे रुकिया नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन चैड रुकिया को कैच कर लेते हैं। रुकिया देखती हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे लीचेस आ गए हैं। तभी वो हॉलो कुछ अजीब सी आवाज़ निकालता है, जिससे लीचेस एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे रुकिया घायल हो जाती हैं। चैड उस हॉलो की तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो उस पैरेट युइची को देखता है। उस हॉलो ने बर्ड केज के ऊपर भी लीच बॉम्ब लगा दिया था और उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि चैड यहीं रहेगा और रुकिया भागेगी, जिसका वो शिकार करेगा। रुकिया चैड को समझा देती है और भागने लगती हैं, जिसके पीछे वो हॉलो और उसके फ्रॉग्स भी भागने लगते हैं। कुछ आगे भागने के बाद वो फ्रॉग्स रुकिया पे फिर से लीच फेंक देते हैं, जो उस हॉलो के आवाज से ब्लास्ट हो जाते हैं। अब रुकिया काफी इंजर्ड हो जाती हैं, उसका खून भी बहने लगता है, फिर भी भागती रहती हैं और एक रिवर के पास आके रुक जाती हैं। हॉलो पूछता है कि तुम रुक क्यों गई, तो रुकिया बोलती हैं कि अब मुझे और भागने की जरूरत नहीं है। और इचिगो वहां आ जाता है। इचिगो हॉलो को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अभी सब्स्टिट्यूट सोल रिपर हैं, तो हॉलो इचिगो पे अटैक कर देता है। तभी रुकिया आके इचिगो के सोल को बाहर निकाल देती हैं। इचिगो हॉलो से फाइट करने लगता है और रुकिया उसके बॉडी को संभालती हैं। तभी चैड वहां आता है और पूछता है कि इचिगो को क्या हुआ, तो रुकिया उसे पैरेट और इचिगो के बॉडी को लेकर किसी सेफ प्लेस में जाने को कहती हैं। चैड हैरानी से रुकिया से पूछता है कि चल क्या रहा है, तो रुकिया बताती हैं कि इचिगो अभी लड़ाई के बीच में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिगो को दिखाया जाता है, जो उस हॉलो को मारने ही वाला था, लेकिन रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ही उस बच्चे के पेरेंट्स को मारा है जो उस पैरेट के अंदर हैं। फिर हमें रुकिया को दिखाया जाता है, जो शॉक्ड थी। युइची बोलता है कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ है, मैं अपनी माँ को वापस जिंदा करना चाहता था, मुझे माफ कर दीजिए। तो रुकिया पूछती हैं कि क्या तुम्हें किसी ने कहा था कि वो तुम्हारी माँ को जिंदा कर सकता है। वो हॉलो कहता है कि मैंने ही उस बच्चे के माँ को मारा था जब मैं जिंदा था। उस टाइम मैं सीरियल किलर था, मेरे चर्चे टीवी में आते रहते थे, मैं काफ़ी फेमस था। उस बच्चे की माँ मेरा आखिरी शिकार थी। वो अपनी लास्ट सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके बालकनी तक उसका पीछा किया और उसे मार दिया, लेकिन उस बच्चे ने मेरे शूलेस को पकड़ लिया। किसने सोचा था कि मैं ऐसे गिर के मारा जाऊंगा। फिर मैं हॉलो बन गया और सोचा कि उस बच्चे से बदला लेके रहूंगा। फिर मैंने उस बच्चे के सोल को पैरेट के अंदर डाल दिया और उससे कहा
अगर वो 3 महीने तक इस फॉर्म में मुझसे बच के भागने में कामयाब हो गया तो मैं उसकी माँ को जिंदा कर दूंगा। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उस बच्चे ने मुझ पे यकीन कर लिया। फिर उसने भागने की जी जान से कोशिश की। मैं उन सब को मार देता था जो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये सुनकर इचिगो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हॉलो मौके का फायदा उठाकर इचिगो पे लीच फेंकता है, लेकिन इचिगो एक लीच को पकड़ के उसके ही मुंह में डाल देता है और उसकी जुबान ही तोड़ देता है और उसे एक ही बार में मार देता है। लेकिन वो हॉलो पास ऑन होने के बदले एनर्जी रिलीज करने लगता है और तभी एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है, जिसे देख इचिगो हैरान हो जाता है। तो रुकिया बताती हैं कि ये गेट ऑफ हेल है। जानपक तो सिर्फ डेथ के बाद किए गए पापों को प्यूरिफाई करता है, लेकिन जो हॉलो मरने के पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं उन्हें नरक में भेज दिया जाता है। फिर एक हाथ आके उस हॉलो को मार देता है और वो गेट गायब हो जाता है। फिर इचिगो रुकिया से पूछता है कि अब क्या करना है। तो रुकिया बताती हैं कि यूइची का चैन नहीं है तो वो उसे उसकी बॉडी में भेज नहीं सकती। यूइची उदास हो जाता है तो रुकिया बताती हैं कि सोल सोसाइटी अच्छी जगह है। तो इचिगो भी बोलता है कि हम तुम्हारी मॉम को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम सोल सोसाइटी जाकर अपनी माँ से मिल सकते हो। यूइची खुश हो जाता है और चैट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। चैट भी कहता है कि जब वो मरने के बाद सोल सोसाइटी जाएगा तब वो यूइची से फिर मिलेगा। लास्ट में हमें यूइची के सोल को दिखाया जाता है। उसके बाद इचिगो कॉन्सर्ट परफॉर्म करके यूइची को सोल सोसाइटी भेज देता है। कारिन भी इचिगो को थैंक्स कहती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।